अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि शरह सूद में 2% कमी खुशाइंद है। इससे कारोबार और मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF के साथ बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। बिजली के शोबे और FBR में इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। हमें कर्जों के बोझ से छुटकारा हासिल करना है। रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF की जो अलग अलग जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। उसके लिए जो भी, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो FBR है, FBR में बेपनाह वहाँ पर इक़दामात की ज़रूरत है। हमें कर्ज़ों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बड़ी खुशखबरी सुना दी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी है, जिससे शरह सूद 2% कमी से 17.5% हो गई। शरह सूद में 220 पॉइंट्स की कमी की खुशखबरी सुना दी गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। महंगाई की शरह 34 माह की कम सतह सिंगल डिजिट में आ गई है। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। रवां माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। बिजनेस कम्युनिटी ने शरह सूद में 300 से 520 पॉइंट्स कमी का मुतालबा किया था। मरकजी बैंक का मजीद कहना था कि करंट अकाउंट खसारे में भी कमी देखी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी मायूस कुन करार दे दी गई है। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए माहिर मुआशियात नईम कुरैशी ने कहा, महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने का दावा बेबुनियाद है। ये सच होता तो शरह सूद 4 से 5% कम होती। उन्होंने स्टेट बैंक इक़दाम को सेटबैक करार दिया। मैं समझता हूँ कि 2% जो है वो बड़ा मायूस कुन है जी। FPCCI के साथ मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स और दीगर तिजारती तंजीमों ने 5% का मुतालबा किया था। और महंगाई की जो सूरत हाल है, महंगाई को जब आप सिंगल डिजिट में लाने का दावा करते हैं तो 5% की मेरी राय में गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन मैं ये तवक्को कर रहा था कि शायद ये 2.5 से 3% तक जो है इसको करेंगे। इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ये है कि हमारे सिंगल डिजिट के जो दावे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और हमारे यहाँ बहुत सारे माहिरीन इस बात को बरमला कहते भी हैं कि ये जो है जेन्युइन स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टैटिस्टिक्स जेन्युइन होते तो यकीनी तौर पे जो है फिर ये 5% कम करने की हम पोजीशन में थे और उसके नतीजे में जो है हमारे यहाँ बिजनेस एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती, बड़ी लोगों की हौसला अफजाई होती। तो दूसरी जानिब मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम जहरी ने स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी हौसला अफजा करार दी। बोल के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौशी आशारियत दुरुस्त समत जा रहे हैं, महंगाई बतदरीज कम हो रही है। उन्होंने सस्ती बिजली के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के इक़दाम को भी सराहा। हुकूमत पर जोर दिया कि शहरियार चिश्ती के मशवरों पर अमल किया जाए ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। हमारी तो ख्वाहिश तो यही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने के चांसेस थे, लेकिन 2% भी सफिशिएंट है क्योंकि क्योंकि अभी IMF का पैकेज भी हमने लेना है तो एहतियात की होगी इन्होंने। लेकिन हमारे जो नंबर है, जैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर अच्छे हैं, करंट अकाउंट के नंबर अच्छे हैं, रिमिटेंस के नंबर अच्छे हैं, फिर आपके जो पिछले $2.5 बिलियन पिछले रिपेट्रिएशन हुए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, शहरियार चुस्ती ने बड़ा जबरदस्त काम किया है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ये पावर सेक्टर को समझते भी हैं और गवर्नमेंट को इनसे मशवरे भी लेने चाहिए। मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी लोग भी आगे आए और जाहिर बात है कि फॉर द टाइम बिंग हम मुश्किलात में हैं, इस मुश्किल टाइम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी बनती है कि आगे आप लोगों को सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल टाइम सब हम लोगों ने मिलजुल के निकालना है।
और तवानाई माहिर मोहम्मद आरिफ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप की पेशकश ज़बरदस्त करार दी। बोल के प्रोग्राम ब्योपार में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने जोर दिया कि दीगर IPPs भी इसकी पैरवी करें। बहुत ही एक अच्छा कदम है लिबर्टी पावर की तरफ से कि उन्होंने खुद ही वॉलंटियरली ऑफर किया है कि जी हम अपना ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी कम कर लेते हैं और ख़ास करके जो पेमेंट है वो लोकल करेंसी में रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है इनकी और अच्छी ऑफ़र है। अब डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी इस ऑफ़र को फौरी एक्सेप्ट करती है। इसके प्लस और माइनस कुछ होंगे, ज़रूर नेगोशिएट करके उनसे और भी मशवरा करके बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये चाहिए कि ये जो भी ऑफ़र आई है लिबर्टी पावर से और इसी तरह की और भी ऑफ़र सारे एक्सपर्ट्स को मिलाएं इमरजेंसी में और इसका एक पूरे हफ्ते का मैराथन सेशन करें और इसमें कुछ चीज़ कंक्लूड करके इसके डिसीजन लें। मेरा तो ये ख्याल है। और सारी जो जनरेशन कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन सब की जिम्मेदारी बढ़ाएं। और पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रज़ाकाराना नजरसानी की पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा $100 से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती के मुताबिक तैयार शुदा प्रपोजल हुकूमत को भेज दिया जाएगा। कहते हैं कि अगर सार्फिन महंगी तरीन बिजली अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। महंगी बिजली, बढ़ते बिल, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ने दे दिया हल। हुकूमत को बिजली सस्ती करने का फार्मूला और रज़ाकाराना मुआहदे पर नजरसानी की पेशकश कर दी। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने हुकूमत को सस्ती बिजली की ऑफर कर दी। बताया कि लिबर्टी पावर प्लांट मुनाफे में कमी और मुआहदा डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में मुंतकिल कर रहा है। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने पावर शॉर्टेज का असल मसला भी बता दिया। सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में फ्यूल, एंड फ्यूल में सारे IPPs और प्राइस टेकर्स। कहा कैपेसिटी पेमेंट्स में अदायगी की बात करके असल इशूज से हटाया जा रहा है। फ्यूल कास्ट और डेबिट बुनियादी वजह है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज़ डिमांड को क्रिएट करना है। CEO लिबर्टी पावर प्लांट इमरान अहमद ने इंकशाफ किया कि 90% मुकामी मुलाजमीन की मदद से सस्ती बिजली फराहम कर सकते हैं। हमारी तकरीबन 90% हमारी जो मुलाजिम वो लोकल रेसिडेंट्स हैं। हम ऑलरेडी नंबर 2 चीपेस्ट पावर प्लांट है ग्रिड में पूरा पाकिस्तान में। CEO एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती ने कहा, बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं सियासी मंजरनामे से। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान को विफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोई सूबा किसी मुल्क के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। PTI को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए, जुल्म और ज़्यादती को सर उठाकर सहना चाहिए। हमारे एक मेंबर पर मुनशियात डालकर कस्में खाई गई थीं, उस वक्त हमारे लिए किसी ने आवाज बुलंद नहीं की थी। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए। जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है, ये सारे दोस्त जो है वापस आए हैं, तो मैं जरा कंपैरिजन तो माजी के साथ करूँ ना। तंग नजरी की जो है हुक्मरानी थी और उसमें कोई बंदा जो था वो बचा नहीं था हमारी पार्टी का। ये पीछे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर क्या पता नहीं 60 किलो डाली थी कि 70 किलो डाली थी और 7 कस्में उठाई गई थी। मैं उससे पूछूं क्या उसने आवाज बुलंद की थी उस वक्त। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि JUI अदालती इस्लाहात के हवाले से किसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। हम अपोजिशन में थे और रहेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पार्लियामान के अंदर घुसने पर ऐवान को 3 दिन तक बतौर एहतजाज बंद कर देना चाहिए था। 19वीं आईनी तरमीम खत्म करके 18वीं आईनी तरमीम बहाल कर दी जाए। एक्सटेंशन का अमल अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है।
ये रिवायतें हज़रत कोई अच्छी रिवायात नहीं हैं और मैं बरमला इस बात का इजहार करना चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। अरकान ऐवान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। मैं शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। हक़ तो ये है जनाब स्पीकर कि आपकी क़ियादत में इस ऐवान को कम से कम 3 दिन तक बंद कर दिया जाता एहतजाज के तौर पर कि आइंदा इस ऐवान के साथ और इसके अरकान के साथ इस किस्म के इक़दाम नहीं। उस 19वीं तरमीम को ख़त्म कर देना चाहिए, 18वीं तरमीम को दोबारा बहाल कर देना चाहिए। सूरत हाल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। और गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। पीटीआई सेनेटर अली ज़फ़र का सेनेट में खिताब, कहा हमने क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया, इसको बुज़दिली ना समझा जाए। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, NOC हो या ना हो। ऐवान में जो कुछ हुआ उसकी मज़म्मत करता हूँ। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ दौर में अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, ये फसल आपकी बोई हुई है। बोले ऐसा इनकलाब नहीं आने देंगे कि पार्लियामेंट मलिया मेट हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अभी आपको हम खबर बताएं कि पहली सहमाही में FBR महसूलात का शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अहदाफ हासिल ना हुए तो मिनी बजट लाया जाएगा। FBR को 200 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का इम्कान है। FBR को सितंबर में 1200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स जमा करने हैं। आपको बता रहे हैं कि पहली सहमाही में FBR महसूलात का शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाए जाने का इम्कान है, जबकि ज़राए का बताना है कि अहदाफ हासिल ना हुए तो मिनी बजट लाया जाएगा। FBR को 200 अरब रुपए से ज़ायद के शॉर्टफॉल का इम्कान है, जबकि FBR को सितंबर में 1200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स जमा करने हैं। जुलाई अगस्त में FBR महसूलात 98 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था। FBR रवा माली साल के पहले 2 माह में टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सका है। पहली सहमाही में FBR महसूलात का शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा, हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाए जाने का इम्कान है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले T20 में 28 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। साउथहैम्पटन में कैंगरूज ने 179 रन स्कोर किए। ट्रेविस हेड ने 23 बॉल्स पर 59 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। मेज़बान टीम आखिरी ओवर में 151 रन्स पर हिम्मत हार बैठी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।